हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और प्यारे से क्वेश्चन में। मतलब यार, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके जेईई मेंस में आती रहती हैं और हमें यहाँ पे बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ ये जेईई मेंस जनवरी 2024 की प्रॉब्लम है। तो अगर ये प्रॉब्लम है और ये कहना क्या चाह रहा है, इससे पहले यार थोड़ा सा दिमाग में डालो। इवन इवन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन करने पे इवन इवन ऑड होता है, ऑड 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 होता है। इवन इवन मल्टीप्लिकेशन करने पे इवन होता है, ऑड ऑड मल्टीप्लिकेशन करने पे ऑड होता है। अब इवन इवन ऐड करने पे इवन ही होता है। क्या बोल रहे हो सर? जेईई में ऐसी चीजें कब से आने लगी? इवन ऑड, ये तो हम छोटी क्लास में पढ़ते थे। नहीं भाई, सोचो थोड़ा सा यार। ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपको इवन ऑड के बारे में सोचना पड़े, जेईई मेंस आपसे पूछ रहा है, एनटीए आपसे पूछ रहा है, एनटीए को क्या हो गया है? लेकिन कोई बात नहीं, देखो इसका सोल्यूशन वैसे ओरली भी आप कर सकते हो अगर अंडरस्टैंडिंग है, ऑप्शंस दे रखे हैं तो। लेकिन किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इस क्वेश्चन को समझना और देखना। सबसे पहले मेरे पास क्या लिखा हुआ है? मैं कह रहा हूं मेरे पास लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 2 की पावर बाई प्लस 2023। ठीक है, मैं यहां से 1 को इधर लेके आके 2 की पावर बाई प्लस 2022 लिख सकता हूं। मैं यहां से x माइनस 1 और x प्लस 1 लिख सकता हूं। सुनना ध्यान से, मैं दो केसेस लेके चलूंगा। एक केस लेके चलूंगा जब x बिलोंग करेगा ऑड को, मैं एक केस लेके चलूंगा जब x बिलोंग करेगा इवन को। ठीक है, मेरे पास दो केस बनेंगे। अगर x ऑड को बिलोंग कर रहा है और x इवन को बिलोंग कर रहा है, इन दो अलग अलग केस पे क्या मैं यहां से अगर थोड़ा सा लिखना चाहूं तो मैं इसको 2 कॉमन लेके इसको 2 की पावर y माइनस 1 प्लस इसको लिख सकता हूं 1011। क्या बात समझ में आ रही है? इन दोनों पोर्शंस को मैंने लिख लिया। मैं अब यहां पे दो केसेस पे डिस्कस करूंगा, x जब ऑड होगा और x जब इवन होगा। इन दोनों केसेस से आंसर निकलेंगे और जो दोनों केसेस से आंसर निकलेंगे वही आपके आंसर्स होंगे। तो सबसे पहला केस, अगर मैं कहूं कि x आपका इवन है तो x इवन है, मैंने यहां पे इवन डाला x। जैसे ही मैंने x में इवन पुट किया तो ये वाला जो पूरा टर्म है वो मेरे पास हो गया ऑड। अगर मैंने इसमें इवन डाला तो ये वाला पूरा टर्म हो गया मेरे पास ऑड। क्या कहना चाह रहे हो? अगर मैं इवन में से एक नंबर माइनस कर देता हूं तो नंबर हमारे पास ऑड आता है, और मैं इवन में एक नंबर प्लस कर देता हूं तो भी नंबर ऑड आता है। तो अगर मैं x इवन पुट कर रहा हूं तो ये हो गया ऑड। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि ऑड ऑड को मल्टीप्लाई करें, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास पूरा जो पोर्शन है वो आएगा ऑड। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैंने x इवन पुट किया तो LHS मेरे पास क्या आएगी? ऑड आएगी। LHS क्या आएगी? ऑड आएगी। अगर मेरे पास LHS ऑड आ गई, समझ रहे हो, मेरे पास LHS ऑड आ चुकी है। अब अगर LHS ऑड आ गई, सुनना ध्यान से, अगर LHS ऑड आ गई तो राइट हैंड साइड भी ऑड होनी चाहिए। लेकिन यार यहां पे इट्स अ मल्टीपल ऑफ 2, तो राइट हैंड साइड तो इवन होगी। समझ रहे हो? तो पहले केस के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड इवन है। ये तो सेटिस्फाइड है कि अगर 2 से मल्टीप्लाई है तो ये हमेशा रहेगी इवन। तो यहां पे अगर मैं x इवन पुट कर रहा हूं तो मेरे पास राइट हैंड साइड क्या होगी? इवन होगी। राइट हैंड साइड इवन होगी। तो मैं कह सकता हूं कि LHS और RHS बराबर नहीं है, बिकॉज x इज नॉट बिलोंग्स टू इवन नंबर। यानी कि मुझे एक चीज तो पता चल रही है कि x जो है वो इवन नंबर तो नहीं होगा। क्या बात समझ में आई? यानी यहां से हमारा कोई भी आंसर निकलने की चांसेस नहीं है। क्या सॉल्यूशन क्लियर हो रहा है आपको? यानी यहां से आपके x का कोई भी आंसर नहीं निकल सकता। क्या बात समझ रहे हो? मैथ्स को सोचना है हमें इसी तरीके से। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं नंबर ले रहा हूं ऑड, मैं आपसे कहूं कि अब मैं नंबर ले रहा हूं आपका ऑड, सुनना ध्यान से, मैं यहां से ये वाला आंसर लेता हूं। अगर मैं इसमें ऑड डालता हूं, मैंने यहां पे क्या पुट किया? ऑड नंबर। तो जैसे ही मैंने इसमें ऑड पुट किया तो मेरे पास ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? इधर साइड लेते इवन हो जाएगा। ये वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। तो इवन इंटू इवन इवन होता है भाई, और राइट हैंड साइड भी कैसी है? इवन है। यानी कि इवन इवन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x जो है वो ऑड नंबर होना चाहिए। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है पॉइंट? अब देखो फिर से, जो सोचने वाली बात है, आंसर बहुत यूनिक तरीके से निकलना है इसका। आप भी देख के शॉक्ड हो जाओगे कि आंसर इसका कैसे निकलना है। तो अगर मेरे पास ये इवन इवन है, यानी x जो है वो ऑड होना चाहिए। अब अगर x ऑड है तो क्या हो सकता है? मुझे एक बात बताओ, ये पूरा जो नंबर है वो इवन है,
ये भी पूरा नंबर इवन है। तो अगर मैं दो इवन नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो मैं कहूंगा कि इज, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज अ फैक्टर ऑफ 4, इज अ फैक्टर ऑफ 4, इज अ फैक्टर ऑफ 4। मतलब मैं कह सकता हूं कि राइट हैंड साइड आपकी 4 की फैक्टर होगी। क्लियर हो रहा है? अब अगर ये 4 की फैक्टर है तो मैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड 4 की फैक्टर है तो मैं कहूंगा राइट हैंड साइड, यानी ये तो 2 है मेरे पास, ये 2 है तो ये भी 2 से डिविजिबल होगी। मतलब यहां पे जो ये पोर्शन बनना है इसको इवन होने के लिए 2 से डिविजिबल होना पड़ेगा। मतलब ये वाला जो पोर्शन है 2 की पावर बाई माइनस 1 और प्लस 1011, ये पोर्शन इवन होना चाहिए, यानी कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए। सुनना ध्यान से, क्या पॉइंट्स को आपस में लिंक कर पा रहे हो? यानी ये राइट हैंड साइड वाला पोर्शन 2 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि यहां पे 2 फैक्टर है ताकि 4 फैक्टर मिल सके। लेफ्ट हैंड साइड में 4 फैक्टर होगा, कोई भी दो इवन नंबर ले लो, 2 ले लो, तो 4 का तो फैक्टर होना ही होना है अगर दो इवन नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहां पे 2 मेरे पास ऑलरेडी है, अब एक 2 मेरे पास है तो मेरे पास ये पता है ये 2 से डिविजिबल होगा और ये इवन होना चाहिए। अगर ये इवन है और मुझे पता है कि ये मेरा ऑड नंबर है, तो अगर ऑड नंबर में मैं ऑड नंबर ऐड करूं तभी इवन आना है। ये मेरे पास कैसा नंबर है? सुनना ध्यान से, ये मेरे पास ऑड नंबर है और ऑड नंबर में मैं अगर ऑड नंबर ही ऐड करूं तब मेरे पास इवन आएगा। तो यानी कि 2 की पावर y माइनस 1 मेरा ऑड होना चाहिए और 2 की पावर y माइनस 1 मतलब 2 की ऐसी पावर जो ऑड दे। तो 2 की ऐसी पावर क्या हो सकती है जो ऑड दे? सोचो, 2 की पावर 1 डालते 2 आता है, यानी इट गिव्स इवन। 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 0 ही एक ऐसी पावर है जो क्या दे सकती है? ऑड नंबर। 2 की पावर 0 1, तो केवल 2 की पावर 0 दे सकती है, यानी कि मैं कह सकता हूं इट गिव्स 2 की पावर 0 जो कि ऑड देगी। और इस अगर ऑड की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, तो ये बाई माइनस 1 0 के बराबर होगा, यानी कि बाई माइनस 1 अगर आपका 0 के बराबर, मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, बाई माइनस 1 अगर यहीं पे लिख देता हूं, बाई माइनस 1 0 के बराबर है तो बाई बराबर किसके होगा? 1 के। यानी कि मेरे यहां पे जो वैल्यू आ रही है वो बाई बराबर क्या आ रही है? 1। क्या बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट्स को लिंक कर रहे हो तो सही है। एक बार नहीं समझ में आ रहा है बैक करके देखो मैं क्या बोल रहा हूं। हमें सारी चीजें लिंक करके y की वैल्यू पता चली। इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड पे ही हमने डिस्कशन किया। समझ रहे हो बात को? y बराबर 1 आ गया। अब एक्स स्क्वायर यहां पे सॉल्व करते हैं। y बराबर 1 आ चुका है हमारा। अगर मेरे पास यहां पे y बराबर 1 आ गया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 1 प्लस 2023। तो मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर बराबर 2025। तो x क्या हो गया मेरे पास? वो 45 का स्क्वायर, तो x बराबर हो गया 45। यानी कि यहां पे जो मेरा आंसर आना है वो क्या आंसर आना है? 45 प्लस y बराबर 1, दिस इज 46 इज योर आंसर। क्या बात समझ में आई? इवन ऑड का जो खेल हम यहां पे देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहां पे क्वेश्चन जेईई मेंस के ऐसे कॉन्सेप्चुअल आ सकते हैं आपके पेपर पे। आप देखो, अगर ये इंटीजर वैल्यू में क्वेश्चन आएगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जितना फास्ट, जितना तेज आप दिमाग लगाओगे ना, उतना ज्यादा मजा आएगा। सारा खेल इवन ऑड पे था, इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके आते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? एक बार देख लो, प्यारा सा क्वेश्चन है, बोर्ड भर गया, प्यारा लग रहा है बोर्ड। ओके, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।